बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, इस्लामाबाद में पिछले दिनों जो खेल शुरू हुआ वो बहुत हैरानकुन तौर पर बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। पार्ट 1 कामयाबी के साथ हो गया आईनी तरमीम वाला, उससे इम्पॉर्टेंट और उससे ज़्यादा जो थोड़ा लीथल देखा जा रहा था पार्ट 2, वो भी आसानी के साथ हो गया। पार्ट 2 था जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाना, और ये बात ज़बान से आम थी कि जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो बनने वाले हैं। अब सूरत हाल ये है कि वो इनकार करते हैं या नहीं, इस पर बड़ी अहम तरीन चीज़ें मौजूद हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जब जस्टिस याह्या अफरीदी का नाम अभी सिलेक्ट नहीं हुआ था, तो 3 से 4 दिन पहले या उससे भी पहले हो सकता है कि जब ये माइंड बनाया गया तो उस वक्त जस्टिस याह्या को ऑन बोर्ड लिया गया था। तो जनाब, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। ये भी खबरें हैं कि जनाब उन्होंने कहा था कि ठीक है, तो ये इस वक्त जो खबरें हैं रिपोर्टर्स की जानिब से आ रही हैं, हमारे पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के इधर उधर घूम रही हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस सूरत हाल के अंदर इनकार तो करना अब लग रहा है कि मुश्किल है, लेकिन दूसरी जानिब इनके पास 8 साल की मुद्दत मुलाजमत है। अगर ये चीफ जस्टिस अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं इस ओहदे को, तो 3 साल के बाद ये रिटायर हो जाएंगे, तो पीछे 5 साल। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये इनकार करते हैं तो फिर पीछे अब 26वीं नई आईनी तरमीम के तहत ऐसा नहीं होगा कि इनसे जो पहले जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर हैं उनको भी साइड लाइन करके इनसे भी पीछे जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं उनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर ये इनकार करते हैं तो जनाब ये जस्टिस मंसूर उनकी बारी, अगर वो इनकार करते हैं जस्टिस मुनीब उनकी बारी, और फिर अगर ये दोनों इनकार करते हैं फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। इस सूरत हाल के अंदर इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इस वक्त जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो चीज़ को बता रहे हैं कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने आते ही जो चीफ जस्टिस का इनिशियल वर्क होता है वो काम शुरू कर दिया है, जैसा कि रजिस्ट्रार को होगा ये सारा प्रोसेस, जो आने वाला चीफ जस्टिस अपने लिए चीज़ें सिलेक्ट करता है वो काम खबरें आ रही हैं कि उन्होंने शुरू कर दिया है। इस सूरत हाल में जनाब उन्होंने मुलाकात भी की है जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह से और जस्टिस काजी फायद ईसा से, और फिर उस दौरान फिर जस्टिस याह्या अफरीदी को जस्टिस जनाब फायज़ ईसा ने मुबारकबाद भी दी है उनके चैम्बर में। और लग रहा है कि उन्होंने शायद जस्टिस मंसूर से कहा होगा कि भाई हमारा तो कोई मसला नहीं है, इकट्ठे काम भी किया है, ये तो पीछे जो सिलेक्ट करने वाले हैं जो पार्लिमानी खसूसी कमेटी है उनका काम है, उन्होंने सिलेक्ट कर दिया है। और काजी फायज़ ईसा ने भी कुछ समझाया होगा कि जनाब ये कुछ हैं रेड लाइंस, इनके दरमियान ही रहना, ना इधर होना ना उधर होना। तो ये मुलाकात भी हुई है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि इनकार करते हैं, फ़र्ज़ करें तो भाई साहब अगर इनकार करना होता ना उन्होंने, तो ये पूरा प्रोजेक्ट किया गया था जस्टिस मंसूर को निकालने का, जस्टिस मुनीब को साइडलाइन करने का, क्योंकि नून लीग और फिर ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब और फिर उससे पहले मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस एजाजुल एहसन, इनको जिस तरह आड़े हाथों लिया था, या 8 जजेस का जो तफसीली फैसला उसको आड़े हाथों लिया था, फिर उसके बाद आईनी तरमीम लाना, आईनी तरमीम का मेन टारगेट जनाब ये जस्टिस मंसूर अली शाह को साइड लाइन करना, तो यहाँ तो इनकार का कोई सवाल मुझे नहीं लगता कि पैदा होगा या हो सकता है। लिहाजा इस सूरत में मुझे लग रहा है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करना भी चाहिए, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान से बहुत बेहतर हैं। और ये ठीक है कि बहुत सी चीज़ों में अपने आप को किसी भी साइड पर नहीं लेकर गए, ना जनाब ये मंसूर शाह साहब के जो एक ग्रुप था उस तरफ गए, ना काजी फायज़ ईसा के ग्रुप में गए, बल्कि इनका एक अपना अंदाज था फैसला देने का, जो भी इनका एक मामला था। अब इस सूरत हाल के अंदर जो खबरें सामने आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक आगे बढ़कर, वो ये है कि बहुत बड़ा पीटीआई के लिए सेटबैक है, और ये जो सेटबैक है ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि शहरयार आफरीदी जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है एमएनए शिप से। बहुत बड़ी खबर है, शहरयार आफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक वफाकी वजीर रह चुके हैं, इमरान खान के करीबी हैं, और बहुत सी सोबतें जेल में काटी हैं उन्होंने। उनके फैमिली के बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए, उनको जनाजों में शरीक होने दिया गया। जो हालात थे वो कहते हैं, उन्होंने खुल कर कहा कि ये जो लीडरशिप है ये कंप्रोमाइज्ड है। बैरिस्टर गौहर हैं, उमर अयूब हैं, ये अपने ओहदे बचा रहे हैं। फिर अली अमीन गंडापुर के बारे में उन्होंने कहा कि वो जो छोड़ कर गए इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़े रेले को, उसके बाद जो डिसअपॉइंटमेंट इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफ़ों में पैदा हो चुकी है वो चाह कर भी जल्दी ये ख़त्म नहीं कर सकते। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि अगर मैं रहकर इमरान खान को ना छुड़वा सकूँ, उन्होंने कहा कि ओहदे बचा रहे हैं, इमरान खान को नहीं छुड़वाना चाहते। आज तक इन्होंने कौन सा एहतजाज किया इमरान खान को छुड़वाने का? और फिर वो जो एहतजाज इतना बड़ा पावरफुल एक रेला आ रहा था जनाब वहाँ से क्या कहते हैं केपी से, उसको फिर रास्ते में छोड़कर चले गए। वहाँ से चीज़ें मुझे समझ आ चुकी हैं कि ये आगे काम नहीं बनने वाला, इमरान खान को ये नहीं निकाल सकते, लिहाजा मैं इस मामले में
कौमी असम्बली में नहीं बैठ सकता। उसके बाद एक और बड़ी खबर बुशरा बीबी से मुतल्लिक है, उनकी वो कह रहे हैं कि जनाब ज़मानत हो चुकी है और इम्कान है कि जनाब उनको आज शायद रिहाई भी मिल जाए। इस सूरत हाल के अंदर उनको रिहाई मिलती है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क्या सूरत हाल होगी? ठीक है, वो कोई सियासी शख्सियत नहीं है, कोई मामला नहीं है, तो ये चीज़ें हैं। अगेन हम इस दौरान बात करेंगे, जो सबसे हॉट टॉपिक है वो ये है कि जनाब अब ये तो हो गया, जस्टिस जाहिद आफरीदी तो बन गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उम्मीद है कबूल भी कर लेंगे इस ओहदे को। लेकिन वो जो एक इससे भी बड़ा ओहदा क्रिएट किया गया है, वो जो जनाब कहा गया है कि एक होगा जज आईनी बेंच का प्रिजाइडिंग जज जो है मौजूदा चीफ जस्टिस से भी ज़्यादा पावरफुल होगा। तकरीबन 40% केसेस उस आईनी बेंच के पास जाएंगे, सारे आईनी केसेस, सियासी केसेस, बल्कि उससे भी ज़्यादा अहम तरीन केसेस सियासी पार्टीज़ का मुस्तकबिल भी वही आईनी बेंच डिसाइड करेगा। और दूसरी जानिब वो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी होंगे, वो जैसे फौजदारी टाइप के मुकदमात अब सुप्रीम कोर्ट में रह गए हैं। इस सूरत हाल के अंदर अब ये भी थोड़ी सी है कि इनकी ख्वाहिश है हुकूमत की कि चलें जी अब बना तो दिया जस्टिस याहिया को, अब पीछे जो रह गए हैं जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, इनको अब चाहिए कि वो इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि इनकी मेंटालिटी सेट है कि जैसे कि आर्मी चीफ को सिलेक्ट किया जाता है फ़ौज के अंदर, और अगर तीसरे चौथे नंबर से उठाकर बाकियों सीनियर्स को सुपरसीड करके एक जूनियर बंदा ऊपर आता है, तो जो सीनियर फ़ौजी होते हैं, जो अस्करी आला अफसरान होते हैं, जिनको उम्मीद होती है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे, वो फिर वक्त से पहले साल 2 साल 3 साल पहले रिटायर होकर घर चले जाते हैं कि जनाब हम अपने जूनियर को किस तरह सल्यूट करें। तो इनकी शायद मेंटालिटी यही इधर भी यही है कि हम ऐसा होगा, और उम्मीद भी करते हैं। लेकिन ये अदलिया है, अदलिया में ऐसा नहीं होता। यहाँ हो सकता है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ना हो मुस्ताफ़ी, वो सिस्टम में रहकर रेजिस्टेंस करते रहें जैसा कि कहा जा रहा है। तो इस सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि वो रिज़ाइन करेंगे, और ये जो चाहते हैं, मैंने आपसे पहले कहा कि ये इनकार कर दें क्या कहते हैं एक्सेप्ट करने से इस ओहदे को, ये भी नहीं होगा। तो ये मामला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जो मैं बात कर रहा था, उसका जो प्रिजाइडिंग जज होगा वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे, क्योंकि ये भी जो फेवरेट लिस्ट में कहीं दूसरे नंबर पर आते हैं। और कहा जा रहा है कि इनकार अगर होता है तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान बारी आएगी, लेकिन आईनी तरमीम ऐसा कुछ नहीं कहती। लिहाजा अमीनुद्दीन खान साहब के लिए भी वो आईनी बेंच की जगह पे एक उनका हेड है वो बना दिया जाएगा प्रिजाइडिंग जज, और फिर वो तमाम सियासी फैसले करेंगे, तमाम आईनी मुकदमात को देखेंगे। इस सूरत हाल में कि जबकि जो हमारी जुडिशल कमेटी नई बनी है, जिसके अंदर MNAs भी हैं, सेनेटर्स भी हैं, वज़ीर कानून भी होंगे, वो जजेस की कारकर्दगी देखेंगे। तो अब फिर सवाल ये है कि क्या इस सूरत हाल में हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो अपनी कारकर्दगी को उस तरह बरकरार रखेंगे जिस तरह मेरिट पर बरकरार रखना चाहिए। तो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, आगे भी होने वाली भी हैं। देखना है क्या PTI वकला क्या करते हैं इस फैसले पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।